एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। चारों तरफ खेत और एक बड़ा तालाब था। वहाँ का वातावरण इतना शांत और सुहावना था कि आने वाला हर मुसाफिर वहीं का होकर रह जाना चाहता। इसी गांव में एक राजा का विशाल महल बना था। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे, परंतु एक बात पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। राजा को रोज दोपहर के भोजन में मटन करी और गर्मा गर्म रोटियां ही चाहिए होती थीं। कहा जाता था कि राजा रोजाना 3 किलो मटन का सेवन करते थे और ये जिम्मेदारी गांव के ही एक बुजुर्ग रसोइये हरी चाचा पर थी। हरी चाचा गरीब थे और अकेले रहते थे, परंतु उनके हाथों का स्वाद इतना अनूठा था कि कोई भी उनके द्वारा बनाए गए भोजन को कभी भूल नहीं पाता था। हर सुबह वे बहुत जल्दी उठकर दरबार की रसोई में पहुंच जाते, मटन को अच्छी तरह साफ करते, फिर उसमें विभिन्न मसाले मिलाते और लकड़ी के चूल्हे पर एक बड़े से बर्तन में पकाना शुरू करते। घंटों धीमी आंच पर पकने के बाद जब मटन पूरी तरह से गलने लगता, तब हरी चाचा उसमें अपना एक गुप्त मसाला डालते। उस मसाले की सुगंध पूरे महल से होती हुई गांव तक फैल जाती। लेकिन एक दिन सुबह कुछ अलग ही होने वाला था। हरी चाचा अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। शरीर बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा था। तभी राजा के 2 सेवक उनके छोटे से घर पर आ पहुंचे। चाचा, आज आप रसोई में क्यों नहीं पहुंचे? महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। गुस्से से उनका चेहरा तमतमा रहा है। बेटा, अब मेरी उम्र काफी हो चली है। यह शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा। आज तो सुबह से तेज बुखार भी है। अब शायद रोज रोज महल जाकर खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं रह गई है। क्या? तो फिर महाराज का मटन आज कौन बनाएगा? ये तो एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मुझे भी इस बात की चिंता सता रही है बेटा, पर सच्चाई यही है कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। सेवक उदास मन से वापस लौटे और सारी बात राजा को ज्यों की त्यों बता दी। क्या कहा? अब हरी चाचा रसोई में नहीं आ पाएंगे तो फिर मेरा मटन कौन पकाएगा? क्या इस पूरे गांव में कोई और रसोइयां नहीं हैं? महाराज, हमने गांव में हर जगह ढूंढा, परंतु चाचा जैसा स्वादिष्ट मटन बना सकने वाला कोई दूसरा नहीं मिला। सभी लोग कहते हैं कि उनके जैसा स्वाद कोई और ला ही नहीं सकता। राजा कुछ पल के लिए चुपचाप बैठे रहे। हरी चाचा को मेरे पास बुलाओ, मैं उनसे स्वयं बात करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में चाचा को दरबार में लाया गया। राजा ने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर थकान और बीमारी साफ झलक रही थी। चाचा, तुम्हारे बिना मेरा भोजन अधूरा सा लगता है, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अब साथ नहीं दे रहा तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। बस तुम मेरी एक मदद करो। आप आदेश दीजिए महाराज। इस गांव में किसी एक व्यक्ति को अपना शिष्य बना लो। उसे वह विशेष कला सिखा दो ताकि तुम्हारे बाद भी वही अनोखा स्वाद बना रहे। मेरी मटन करी सिर्फ एक भोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी एक पुरानी परंपरा बन चुकी है। ठीक है महाराज, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं किसी योग्य व्यक्ति को अवश्य सिखाऊंगा। राजा के चेहरे पर पहली बार उस दिन मुस्कान दिखाई दी। यही तो मैं चाहता था चाचा। तुम्हारा नाम और तुम्हारा स्वाद इस गांव में सदैव जीवित रहना चाहिए। और इस तरह एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, जहां हरी चाचा अब अपने वास्तविक उत्तराधिकारी की तलाश में निकलने वाले थे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं, हरी चाचा धीरे धीरे चलकर गांव के चौक में पहुंचे। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रही थी, आखिर कौन हो सकता है उनका सही उत्तराधिकारी? वे चौपाल के पास एक पत्थर पर बैठ गए। तभी 2 नौजवान लड़के उनके पास आए। चाचा, हमें खबर मिली है कि आप अपनी मटन करी बनाने का गुप्त राज किसी को सिखाने वाले हैं। हाँ चाचा, कृपया मुझे सिखाइए। मैं महाराज के लिए बेहतरीन मटन करी बनाऊंगा। चाचा मुस्कुराए, लेकिन उनका चेहरा गंभीर भी था। अरे बच्चों, यह काम उतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। मटन पकाना असली धैर्य का काम है और सबसे महत्वपूर्ण बात है मसालों की सही पहचान और उनका सही अनुपात। चाचा, यह तो बहुत साधारण सी बात है। मैं तो घर पर रोज ही चिकन करी बनाता हूँ। आप देखना, मैं मटन करी भी बिना किसी मुश्किल के बना लूंगा। अरे ना समझ, चिकन करी और मटन करी में बहुत बड़ा अंतर होता है। चिकन तो जल्दी ही गल जाता है, लेकिन मटन, उसे तो घंटों धीरे धीरे पकाना पड़ता है। हर मसाले को डालने का एक निश्चित समय होता है। जो इसे नहीं समझेगा
वह कभी वह स्वाद नहीं ला सकेगा। चाचा, मैं पूरी मेहनत से सीखूंगा। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए ना। हरी चाचा ने उन दोनों की ओर देखा और लंबी सांस लेकर कहा, तुम दोनों में जो जल्दी से सब कुछ पा लेने की इच्छा है, वही इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। मटन पकाने में जल्दबाजी दिखाने वाला व्यक्ति कभी एक उस्ताद नहीं बन सकता। यह कहकर चाचा वहां से उठे और सीधे अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर वे अपनी चारपाई पर बैठ गए और गहन विचारों में डूब गए। अचानक उनके दिमाग में एक नाम कौंधा, सुरेश। अरे, जब मैं पहले राजा के लिए मटन बनाता था, तब यह सुरेश मेरे साथ ही रसोई में काम करता था। उसने मेरी हर एक क्रिया को बहुत करीब से देखा है। शायद वही इस कला की गहराई को समझ सकता है। चाचा तुरंत सुरेश के घर की ओर चल पड़े। बेटा सुरेश। जी चाचा, आप यहाँ आइए, अंदर आइए। चाचा ने सुरेश को पूरी बात विस्तार से समझाई। राजा ने कहा है कि अब मुझे अपनी इस कला को किसी एक व्यक्ति को सिखाना है, और मुझे लगता है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो इसे आगे बढ़ा सकते हो। सुरेश कुछ पल के लिए चुप रहा। चाचा, यह तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है, लेकिन अगर आप मुझे सिखाने का कष्ट उठाएंगे तो मैं पूरी लगन और ईमानदारी से सीखूंगा। हरी चाचा की आंखों में एक नई चमक दिखाई दी। बेटा, यही तो मैं चाहता हूँ। चलो, आज से ही हमारी शिक्षा शुरू होती है। उस दिन दोनों चाचा के घर की रसोई में इकट्ठा हुए। चाचा ने सबसे पहले उसे मटन की सफाई का तरीका सिखाया। देखो बेटा, सबसे पहले मटन को बहुत अच्छी तरह से धोना होता है। हर एक नस और छोटी सी झिल्ली को अलग करना जरूरी होता है। अगर शुरुआत में ही कोई कोताही हो गई तो स्वाद कभी भी सही नहीं बन पाएगा। सुरेश हर बात को गंभीरता से सुनता और याद करने के लिए सिर हिलाता। फिर चाचा ने विभिन्न मसालों को बाहर निकाला। ये है हल्दी, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च और ये है खास गरम मसाला। हर एक मसाले की मात्रा को आंखों से ही सही तरह से नापना पड़ता है। जरा सा भी फर्क हुआ तो स्वाद पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। चाचा, इन सभी मसालों को कितने तेल में भूनना है? बस इतना तेल कि प्याज एकदम सुनहरी हो जाए। ज्यादा तेल डालोगे तो करी बहुत भारी लगेगी, और कम डालोगे तो स्वाद पूरी तरह से नहीं आएगा। आखिरकार बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया गया। मटन की सुगंध हवा में फैलने लगी। चाचा, ये तो सचमुच धैर्य का काम है। मैं तो करीब आधे घंटे से देख रहा हूँ, लेकिन मटन अभी भी कड़ा है। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा था बेटा। इसे अपने वक्त पर गलने दो। धीरे धीरे ही इसका असली स्वाद और नरमापन बाहर आएगा। लगभग 2 घंटे बाद चाचा ने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। सुरेश, अब देखो, यह है मेरा असली गुप्त हथियार, यह गुप्त मसाला। यही वह चीज है जो स्वाद में जादू भर देती है। इसे हमेशा सबसे आखिर में डालना होता है। लेकिन चाचा, ये मसाला बनता कैसे है? क्या आप मुझे यह भी सिखाएंगे? उसकी फिक्र अभी मत करो। अभी उसका सही समय नहीं आया है। जब समय आएगा मैं तुम्हें इसका रहस्य भी बता दूंगा। फिलहाल तुम बस इतना याद रखो कि इसे आखिरी चरण में ही डालना है। आखिरकार करी पूरी तरह से तैयार हो गई। दोनों ने उसे चावल के साथ खाया। सुरेश ने पहला कौर मुंह में डाला और उसकी आंखें खुशी से चौंधिया गईं। चाचा, ये तो सचमुच स्वर्ग जैसा स्वाद है। याद रखना बेटा, कल महल में पहली बार तुम्हारे हाथों द्वारा बनाई गई मटन करी जाएगी। राजा की जुबान ही तुम्हारी सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा होगी। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इस अनमोल कला को कभी भी बदनाम नहीं होने दूंगा। और इस तरह आने वाला कल गांव और राजा दोनों के लिए एक नए स्वाद की शुरुआत लेकर आने वाला था। अगली सुबह महल की रसोई में एक अलग ही चहल पहल थी। हरी चाचा अपने शिष्य सुरेश को साथ लेकर वहां पहुंचे। अंदर बड़े बड़े बर्तन, मसालों की सुगंध और सेवकों की हलचल थी। बेटा, याद रखना, महाराज को रोजाना 3 किलो मटन की आवश्यकता होती है
और उनके पसंदीदा स्वाद में कभी भी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाचा, आपका आशीर्वाद बना रहे तो महाराज आज के भोजन के बाद उंगलियां तक चाट जाएंगे। आज मैं साबित करके दिखाऊंगा। फिर उसने 4 किलो मटन लिया और वैसा ही धोया जैसा चाचा ने उसे बताया था। प्याज, टमाटर और मसाले मिलाकर बड़े पतीले में पकाने को चढ़ा दिया। चाचा एक तरफ खड़े होकर सारी प्रक्रिया को देख रहे थे। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हो। बस यह याद रहे कि मेरा गुप्त मसाला हमेशा आखिरी में ही डालना है। लगभग 2.5 घंटे बाद जब मटन पूरी तरह से गलकर मुलायम हो गया, तब सुरेश ने वही खास डिब्बा खोला और चाचा के गुप्त मसाले को करी में डाल दिया। मसाले की खुशबू ने पल भर में पूरी रसोई को महका दिया। कुछ ही देर में सेवक सुनहरी थालियों में मटन करी और ताजी गर्मा गर्म रोटियां लेकर दरबार में पहुंचे। राजा ने मन ही मन सोचा, देखते हैं इस नए शिष्य का हुनर कैसा है। क्या ये हरि चाचा के स्तर तक पहुंच पाएगा? उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला और अचानक ही उनकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। वाह, यह तो बिल्कुल वही स्वाद है, वही जादू। राजा ने खुशी खुशी पूरी थाली का भोजन कर डाला। भोजन के बाद राजा ने दरबार में चाचा और सुरेश को बुलवाया। राजा बोले, चाचा, आज तुमने अपना सही उत्तराधिकारी चुन लिया है। यह सुरेश तुम्हारी ही तरह शानदार मटन करी बनाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। महाराज, यह सब केवल आपके विश्वास और आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। महाराज, मैं आपको और चाचा को वचन देता हूं कि इस अनोखे स्वाद और इस पवित्र परंपरा को कभी भी मंद नहीं होने दूंगा।